नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारी गुफ्तगू नमाज जनाजा के बारे में है। इससे पहले मरीज़ की इयादत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात ज़हन में रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं। उन 6 हुकूक में से एक हक़ ये है कि अगर मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी की जाए, और एक हक़ ये है कि अगर मुसलमान भाई फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत की जाए। मरीज़ की तीमारदारी करना, इसमें बहुत बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मरीज़ की तीमारदारी करता है, जितनी देर वो मरीज़ के पास रहता है वो जन्नत के बाग में होता है। और कोई आदमी सुबह के वक़्त मरीज़ की तीमारदारी करे, शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए रहमत की दुआ करता है। और कोई शाम के वक़्त मरीज़ की तीमारदारी करे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। तो हमें भी मरीज़ की तीमारदारी का एहतमाम करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, पक्के नमाजी है और कोई एक आदमी गैब है, हम पूछते ही नहीं हैं और अपनी तरफ से तावील कर लेते हैं कि वो यहाँ पे नहीं होंगे, किसी इलाके में गए होंगे रिश्तेदारों के पास या अपने काम काज में। तो आपस में ये राबता होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए। जो आदमी बीमार हो उसकी तीमारदारी, ये हौसला अफजाई हो जाती है मरीज़ की। और मरीज़ की तीमारदारी करनी है, आप उसको दम भी कर सकते हैं। इसी तरह ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई हरज नहीं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शिफा देगा। मरीज़ को जाके हौसला देना चाहिए। हमारे यहाँ कई लोग मरीज़ों के पास जाके ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वाक़यात सुना देते हैं। अच्छा, आपको ये बीमारी है? हमारे महल्ले में भी ऐसे एक नौजवान को बीमारी लगी थी, वो चंद दिनों के बाद फौत हो गया था। इस तरह के वाक़यात सुना के मरीज़ को परेशान करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसे हौसला देना चाहिए। एक आराबी था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मुसलमान हो गया, उसको बुखार हो गया। आप उसकी तीमारदारी के लिए गए तो आपने कहा ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। उसने कहा नहीं, आप ये कह रहे हैं, ये जो बुखार है ये तो बूढ़े को कब्रों की ज़ियारत करवाएगा। तो आपने कहा चलो फिर ऐसे ही होगा। तो इस तरह यानी मरीज़ को हौसला देना चाहिए, और मरीज़ को भी चाहिए वो सब्र से काम ले। जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने किसी के मुक़द्दर में लिखी है उतनी तो मिलनी है। और इसी तरह उसको दम वगैरह भी किया जा सकता है। ये भी हौसला अफजाई में से एक चीज़ है। अगर वो फौत हो जाए तो फौत हो जाने के बाद मरीज़ की जो मैयत है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। बाज़ शायरीन ने ये लिखा कि पाँव की तरफ से रूह निकलना शुरू होती है और सबसे आखिर में जो आंखों से रूह निकलती है, यही वजह कि आंखें पीछा करती है। तो इन आंखों को बंद कर देना चाहिए और उसके बाद उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना चाहिए। कफन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें गुलूब नहीं करना चाहिए, ना बहुत घटिया कफन हो ना बहुत ही शानदार किस्म का कफन हो।
तो दरमियाना कफन सही है। और इसी तरह मैयत को जो गुस्ल देना है, जिस तरह हम ख़ुद फ़र्ज़ी गुस्ल करते हैं तो यही तरीक़ाकार मैयत को गुस्ल देने का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफ़ा है कि उसको पहले इस्तिंजा वगैरह कराना है, उसका पेट कुछ दबा ले ताकि ऐसा ना हो कि गुस्ल देने के बाद कोई नजासत वगैरह निकल जाए। तो इस्तिंजा कराने के बाद उसके बाद आप उसी तरह जिस तरह फ़र्ज़ी गुस्ल करते हैं, यानी हाथ धोने हैं, उसके बाद कूली, नाक में पानी डालना है, चेहरा धोना है, हाथ धोने हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह आप सर का मसा नहीं करते, सर की दाईं जानब चुल्लू भर के पानी डालना है, फिर बाईं जानब, फिर ऊपर अच्छी तरह बालों को मसलना है ताकि जड़ों तक पानी पहुंच जाए, फिर इसी तरह जिस्म के दाएं हिस्से पर, फिर बाएं हिस्से पर, आखिर में फिर जो है पाँव को धोना है। तो ये मैयत को गुस्ल देने का यानी तरीका है। गुस्ल देने के बाद उसको यानी कफन पहनाना है। मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। तो आजकल तो वो कमीज़ वगैरह बना देते हैं, लेकिन 3 चादरें हैं। तो चादर जो है ना, एक चादर की तय रख के फिर उस पर दूसरी की, फिर इसी तरह दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह यानी इकट्ठी 3 चादरें, यानी 3 जो है उसके किनारे इकट्ठे आप रख दें, इधर से इकट्ठे रख दें, ये दुरुस्त नहीं है, उड़ने का ख़तरा है। एक एक चादर करके रखेंगे और फिर इसी तरह यानी सर के ऊपर से और इसी तरह पाँव के करीब से और दरमियान से ये 3 जो ना पट्टियाँ लगा के आप उसको बांध देंगे। मरने के बाद हमारे यहाँ ये होता है कि मोहल्ले की सारी औरतें आके ज़ियारत करती हैं, ये गलत है। जिस तरह किसी ज़िंदा इंसान को देखना किसी गैर महरम औरत के लिए जायज़ नहीं है, इसी तरह मरने के बाद भी जायज़ नहीं है। इसके ज़िमन में ये मसला भी है कि बीवी खामद को गुस्ल दे सकती है, खामद बीवी को गुस्ल दे सकता है। कई लोग कहते नहीं जी निकाह टूट गया है, निकाह टूट गया है। तो देखो भाई, निकाह टूट गया है, सारी ज़िंदगी उन्होंने बसर की है, अगर गुस्ल देना चाहे दे सकती है। अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दिया था। तो इसलिए इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अगर हिम्मत है, क़ुव्वत है, तो खामद बीवी को और बीवी खामद को गुस्ल दे सकते हैं, शरई तौर पे कोई क़बाहत नहीं है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जल्दी जनाजे का एहतमाम करना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और जब चारपाई उठाते हैं उस वक़्त कई लोग कलमा शहादत बोलते हैं, तो ये कलमा शहादत कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये हदीस से साबित है, ना इसका कोई फ़ायदा है। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान फौत हो जाता है ना, उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। अब उसका जो ताल्लुक़ है वो टूट चुका है। आप कलमा शहादत क्यों पढ़ते हैं कि मैयत पढ़ेगी, इसलिए। तो ये एक अजीब फ़लसफ़ा है, वो तो उसका अमल का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। हाँ, जब आखिरी सांसों में आदमी हो उस वक़्त सिर्फ़ कलमा की तलक़ीन करनी है, वो भी अच्छे अंदाज से। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए कि मैयत उसका इनकार कर दे, मुनासिब अंदाज से आप उसके पास कलमा पढ़ें। यह है सांस निकलने से पहले, जब जान निकल गई उसके बाद कुछ नहीं है। अब उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। अब कलमा शहादत जो जनाजे के साथ पढ़ते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है और ना ही उसका कोई फ़ायदा है। तो जनाजे के पीछे चलना चाहिए, जनाजे की चारपाई के पीछे पीछे चलना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पे जनाजा, मस्जिद के अंदर भी जनाजा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में भी जनाजे पढ़ाए हैं, और बाहर भी अगर वसी मैदान है वहाँ भी जनाजा हो सकता है। तो जनाजे की चारपाई जो ना क़िबला के रुख इमाम के आगे रखी जाएगी। अगर औरत है तो उसके दरमियान में आदमी खड़ा होगा, अगर मर्द है तो उसके चेहरे के बराबर आदमी खड़ा होगा।
इसी तरह अगर बच्चे हैं बच्ची है उसका भी इसी तरह फ़र्क होगा। जनाजे में अगर 40 आदमी या 100 आदमी, दो अलग अलग हदीसें हैं, ऐसे बंदे शामिल हो जाएं जो तौहीद परस्त हैं, जिन्होंने कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, तो अल्लाह ताला इन तौहीद परस्तों की सिफारिश कबूल फरमा के उस मैयत को माफ़ कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मरने वाला भी तौहीद परस्त हो। एक बात ज़हन में रखें कि मरने के बाद जो है, जो जितना भी मामला है ना, उसमें बुनियाद तौहीद है, बुनियाद तौहीद है। तौहीद है तो बख्शिश है, तौहीद है तो मग़फ़िरत है, तौहीद है तो अज़ाबों में तख़फ़ीफ़ है। तौहीद के बगैर कुछ नहीं है, मरने के बाद तौहीद के बगैर कुछ नहीं है। अगर तौहीद परस्त वो दुआ करे, मरने वाला भी तौहीद परस्त हो, तो अल्लाह ताला इन 40 बंदों की दुआ की वजह से या 100 बंदों की दुआ की वजह से उसको माफ़ कर देते हैं। इसी तरह बाद रिवायात में सफ़ों के बारे में बताया, 3 सफ़े जिस आदमी पे दुआ कर दे अल्लाह उसे माफ़ कर देते हैं। तो पता चला कि सफ़े अगर मुमकिन हो सके तो ताक बनाई जाए, मुमकिन हो सके। सबका जनाजा बहुत बड़ा होता है, ये मुमकिन ही नहीं होता। अगर मुमकिन हो सके तो ताक सफ़ों का एहतमाम करना चाहिए। जनाजे के अंदर ये है कि जनाजे में 4 तकबीरें होती है। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सना साबित नहीं है। अगर किसी ने इत्तेफाकी पढ़ ली है, जिस तरह की रूटीन बनी होती है, तो इसको आप हराम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इमाम कोशिश करे कि अल्लाह अकबर कहने के बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्योंकि इसमें सना साबित नहीं है, तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे सूरह फातिहा पढ़नी है। मुक्तदी भी पीछे सूरह फातिहा पढ़ेंगे। जनाजा जो है ना, आहिस्ता आवाज़ में भी जायज़ है, ऊंची आवाज़ में भी जायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ आहिस्ता आवाज़ में जो जनाजा है, ये जनाजा बड़ा अजीब बन जाता है कि लोगों को दुआएं नहीं आती, लोगों को दुआएं नहीं आती। वो मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब है, हफ़िज़हुल्लाह ताला, फैसलाबाद के ख़तीब है, कहते हैं कि मैंने एक आदमी, उसका मेरे साथ अच्छा दुआ सलाम था, उस आदमी का वालिद फौत हो गया। मैंने उससे पूछा कि आपने तो अपने वालिद के लिए बड़ी दुआएं की होंगी। उसने कहा जी पूरे जनाजे में मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, दुआ आती नहीं। पूरे जनाजे में बाप के जनाजे पर एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सका। तो ये गुमसुम जो जनाजा है, देखो अगर सारे आलिम हैं, दुआएं जानते हैं तो ठीक है आहिस्ता आवाज़ में, लेकिन ये अगर सूरत हाल ही नहीं है तो फिर आवाज़ बुलंद पढ़ा जाए ताकि लोग आमीन कह के शरीक तो हो जाए। दुआ करने आया ना, तो आदमी उसी तरह जिस तरह आया उसी तरह ही चला जाए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ में पढ़ाया है, ये सुन्नत, इसका एहतमाम किया जाए। दूसरी भी सुन्नत है, लेकिन उस सूरत में जब सारे लोगों को दुआएं आती है। सूरह फातिहा सब ने पढ़नी है, मुक्तदी ने भी और इमाम ने भी। बाद लोगों को नज़ीर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जा सकती, हाँ बतौर दुआ पढ़ी जा सकती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला सलात लिमन यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं। जनाजा भी नमाज है, सलातुल जनाजा ये नमाज है, तो ये भी फातिहा के बगैर नहीं है। फातिहा ज़रूरी है, इसके अंदर भी फातिहा ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद को कुरानी सूरत पढ़ेंगे या कुछ आयात पढ़ लें, तो उसके बाद तकबीर। जनाजे के अंदर ना रुकू है ना सजदा है, क्योंकि सामने मैयत पड़ी है। अल्लाह ताला ने रुकू और सजदा ही ख़त्म कर दिया इससे, ताकि किसी को शुबह ही ना हो। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं है। तो इसके बाद तकबीर, तकबीरों के साथ जो है हाथों को बुलंद करना, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से साबित है। हाँ जी। तो तकबीर के बाद फिर
दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी हर आदमी पढ़े, यानी इमाम पढ़ रहा है तो हर आदमी दुरूद इब्राहिमी पढ़े, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी के बाद फिर तीसरी तकबीर है। तीसरी तकबीर के बाद फिर मैयत के लिए दुआएं की जाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। ऐ अल्लाह, तो हमारे ज़िंदों को माफ़ कर दे, हमारे मुर्दों को माफ़ कर दे, हमारे जो हाज़िर है उनको माफ़ कर दे, जो गायब है उनको माफ़ कर दे, हमारे जो छोटे हैं उनको माफ़ कर दे, जो हमारे बड़े हैं उनको माफ़ कर दे, हमारे मर्दों को माफ़ कर दे, हमारी औरतों को माफ़ कर दे। ये जनाजे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे, यानी सबको माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह, तू हम में से जिसको ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखना। ये तो चला गया ना, हमने भी जाना है, जब तक तू हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखना है। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और हम में से जिसको तू फौत करे उसको ईमान पे फौत करना है। ये हर जनाजे के अंदर हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह, तू हमें जब भी फौत करे ईमान पे फौत करना है। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिन्ना बअदा। ऐ अल्लाह, हम आए हैं जनाजा पढ़ने के लिए, एक क़िरात का सवाब है जनाजा पढ़ने का। एक क़िरात कितना होता है? ओद पहाड़ के बराबर, यानी इतनी नेकियां मिलती है एक जनाजा पढ़ने में। और अगर दफन में शरीक हो और दफन के वक़्त मौजूद हो, बाद में दुआ करके फिर आए तो 2 क़िरात का सवाब है। 2 ओद पहाड़ों के बराबर जो है जो सवाब मिलेगा। ऐ अल्लाह, तो हमें हमारे अजर से महरूम ना करना। वला तफ्तिन्ना बादा। ये जाने वाला तो चला गया, इसके बाद हमें फितने में मुबतला ना करना। बस औकात ऐसा होता है, बाप फौत हो गया, बाप की मौजूदगी में औलाद इकट्ठी थी, फितनों से बची हुई थी, बाप के फौत हो जाने के बाद फितने शुरू हो गए, वरासत की तकसीम में फितने हो जाते हैं। वला तफ्तिन्ना बाद। अल्लाह, इसके जाने के बाद हमें फितनों में मुबतला ना करना। इसी तरह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लह। ऐ अल्लाह, इसको माफ़ कर दे। वरहम। ऐ अल्लाह, इस पर रहमत फरमा। वआफ़िही। ऐ अल्लाह, इसको आफ़ियत दे, हर किस्म की बुराई से महफूज फरमा। वाफ़ु अन। ऐ अल्लाह, इसको मुआफ़ कर दे, इससे दरगुदर फरमा। वाकरिम नुज़ुला। ऐ अल्लाह, इसकी मेज़बानी अच्छी कर, ये तेरा मेहमान है, तो इसका मेज़बान है। वाकरिम नुज़ुला, तेरे पास आ चुका है, इसकी मेज़बानी अच्छी कर। ववस्सिअ मुदखला। और इसकी कब्र को वसी फरमा दे। हदीस में आता है मोमिन की कब्र ताअद्दे निगाह वसी हो जाती है। वग़सिलहु बिलमाई वस्सल्जि वलबरद। और इसको धो डाल पानी के साथ और बर्फ़ के साथ और इसी तरह औलों के साथ। अल्लाहुम्मा नक्किही मिनल खताया। ऐ अल्लाह, इस मैयत को गुनाहों से साफ़ कर दे, इस मैयत को गुनाहों से साफ़ कर दे, इसके खाते में कोई गुनाह ना हो। कमा युनक्का सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। जिस तरह सफ़ेद कपड़े को धो के मैल कुचैल से साफ़ कर दिया जाता है, सफ़ेद कपड़ा धोने के बाद साफ़ शफाफ हो जाता है, या अल्लाह, इस तरह इस मैयत को गुनाहों से साफ़ कर, ये सफ़ेद कपड़े की तरह शफाफ हो जाए। वाबदिलु दारन खैरम मिन दारी। ऐ अल्लाह, ये अपना घर छोड़ के इस घर में चला गया है, इसका अगला घर बेहतर फरमा। आबदिलु खैरम। ऐ अल्लाह, जो दुनिया का घर छोड़ा है ना, अगला घर इसका बेहतर बना दे। वाहलन खैरम मिन अहली। ये अहल छोड़ के गया है, बीवी बच्चे छोड़ के गया है, तो ऐ अल्लाह, जो दुनिया में इसकी रौनक का सबब थे, अगले घर में इसकी इससे बेहतरीन रौनक, इससे अच्छी रौनक बढ़ा दे। वाहलन खैरम मिन अहली व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजी। दुनिया के अंदर ये मियाँ बीवी जोड़ा था, दुनिया के अंदर ये जोड़ा था, तो या अल्लाह, आगे इसको बेहतरीन जोड़ा अता फरमा। यानी इसकी मियाँ बीवी दुख सुख में शरीक होते हैं,
तो या अल्लाह इसको कब्र के अंदर भी ऐसा जोड़ा दे, इसको साथ दूसरा कोई मिला, ताकि कब्र के अंदर इसको सुकून रहे, इत्मीनान रहे। हदीस में आता है ना, नेक अमाल जो होते हैं वो इंसान की सूरत में आ जाते हैं। बंदा कहता तू कौन है, वो कहता आना अमल को साल में तेरा नेक अमल हो। कब्र में एक नौजवान आ जाता है खूबसूरत चेहरे वाला, वादखिलहुल जन्ना, अल्लाह इस मैयत को जन्नत में दाखिल कर दे। वाइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार, अल्लाह इसको अज़ाब क़ब्र और आग के अज़ाब से महफूज फरमा। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे में की। एक साहबी कहते हैं आपने जब ये दुआ की मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, काश आज मैयत मेरी होती, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने वाले होते और ये दुआ पढ़ते। यानी इतनी ये जामे दुआ है। तो इसलिए ये जनाजे की दुआ और भी दुआएं कुछ साबित है। तो ये दुआएं देखिए ना, पढ़ी जाए, इस पर या तो इंसान को याद हो या इस पर आमीन कही जाए, तो कम से कम इनका तर्जमा तो आना चाहिए। तो खैर दुआएं पढ़ने के बाद फिर चौथी तकबीर है। चौथी तकबीर कहने के बाद फिर सलाम फिरना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह दाईं तरफ, फिर इसी तरह बाईं तरफ। तो ये जनाजा है। जनाजे के बाद उसी मुकाम पे दुआ करना खड़े होके, ये हदीस से साबित नहीं है। कब्रिस्तान में मैयत को ले जाए, उसको दफन करना है तो पाँव वाली जानब पे, जो ना हमारे यहाँ उसकी साइड पे रख देते हैं चारपाई। चारपाई जो है ना, जिधर उसके पाँव ना उधर रखनी चाहिए, वहाँ से कब्र में लाना चाहिए। ये आम तौर पे हमारे यहाँ कुताही पाई जाती है। तो मैयत का रुख कब्र के अंदर क़िबला की तरफ करना चाहिए। अगर मुमकिन हो सके, बाद मैयतें अकड़ जाती है तो जितना मुमकिन है उतना कर लें। तो कब्र जो है ना कुहान की शक्ल की होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची कब्र ना हो, कुहान जिस तरह ऊँट की होती है ना वैसी कब्र होनी चाहिए। दफनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब मैयत के लिए तुम इस्तिग़फ़ार करो, साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि आप उससे सवाल हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए इस्तिग़फ़ार दुआएं करो। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नहीं अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फ़ौत होने से पहले वसीयत की थी कि मैं जब फ़ौत हो जाऊँ ना, मेरे दफन करने के बाद तुमने कब्र पे खड़े हो जाना है और दुआएं करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है। कितनी देर? जितनी देर एक ऊँट को नहर करके गोश्त बना के पका के खाया जाता है, इतनी देर तुमने मेरी कब्र पर दफन करने के बाद खड़े होकर मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करना है, मेरे लिए दुआएं करनी है। तो पता चला कि ये जो दुआ है इस वक्त मैयत से सवाल हो रहा है। देखो इधर से सवाल हो रहा है, इधर से दरख्वास्त हो रही है। क्या ख्याल? अल्लाह से दरख्वास्त हो रही है, अल्लाह इसको साबित कदम फरमा, अल्लाह इसके लिए आसानियाँ फरमा, इसका हिसाब आसान फरमा। तो ये वो मौका है, यानी जब उसका इम्तिहान हो रहा है, सवाल हो रहे, उस वक़्त अल्लाह ताला से बराबर दरख्वास्त, तो अल्लाह ताला इस दरख्वास्त की वजह से उस मैयत को माफ़ कर दे, तो ये बड़ा ही सस्ता सौदा है। तो खैर कब्र के ऊपर भी भरपूर दुआ करनी चाहिए, उसमें मैयत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार हो, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश की दुआ करो, गुनाह माफ़ हो गए तो सारा मामला हल हो जाएगा। तो साबित कदमी की, या अल्लाह युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह, अल्लाह ताला ईमान वालों को दुनिया में और आखिरत में साबित कदम रखते हैं। साबित कदमी की दुआ करो, अल्लाह इसको सही सही जवाब देने की तौफीक नसीब फरमा। तो ये जनाजे के बाद दफनाना है और उसके बाद कब्र पे दुआ करनी है। इसके बाद फिर वापस है कब्रिस्तान में, कभी कभार आप जाएँ, जाना चाहिए। आपने फरमाया फ़इन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रें आखिरत याद दिलाती है। ये जो दरबारों पे जाना है ना, ये जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि दरबारों पे इतनी महंगी जो ना चीज़ें लगी है, टाइल लगी है, पत्थर लगा है और माहौल ऐसा, वहाँ तो दुनिया याद आ जाती है।
दरबारों पे जाने से तो दुनिया याद आती है। आपने कहा कब्रिस्तानों की ज़ियारत करो, ये आखिरत याद दिलाते हैं, दरबारों पे जाके आखिरत याद नहीं आती। क्यों जी, कैसे दरबार है? आप नेट पे निकाल के देखें तो वो तो एक ज़ेबो ज़ीनत और इतनी ज़ेबो आराइश की जाती है कि दुनिया तक आखिरत का तसव्वुर ही नहीं है। कब्रिस्तान में अगर आप जाएँ, अस्सलामु अला अहलिद दियार, आप उन पर सलामती की दुआ करें, तो ये कब्रिस्तान में जो जाना है मर्दों के लिए भी जायज़ है, औरतों के लिए भी जायज़ है, लेकिन वहाँ जाके वाह-वैला नहीं करना। और इसी तरह कब्र के ऊपर दफनाने के बाद 40 दिन तक बैठ के सूरह बकरा पढ़ना, कुरान पढ़ना, कारी साहब का इंतज़ाम करके, ये कुछ भी साबित नहीं है। तो ये जनाजे के हवाले से चंद गुज़ारिशात थी। तो नमाज नबवी एक किताब है, उसके अंदर ये जितना मवाद था मैंने बिल इख्तिसार कोशिश की है ये माह रमज़ान के अंदर आपके सामने पेश करने की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये अमल कबूल फ़रमाए, हमारी इस्लाह फ़रमाए, इसमें जो अच्छाइयाँ थी अल्लाह कबूल फ़रमाए, अगर कोई कमी बेशी रह गई बशरी तकाज़े से अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। तो और ये हमारी जो मजलिस कायम रही है अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। अगर किसी भाई की दिल आज़ारी हुई हो, ज़ाहिर बात बीच में कोई मसाइल आए थे, दीन बयान करने के लिए वजाहत करनी पड़ती है, तो मैं उससे भी मादरत खा हूँ। बस औक़ात होता है बाद बंदे ये समझ लेते हैं कि शायद ये बात इसलिए की जा रही है, हालांकि ये दीन है, दीन बयान करते हुए ज़िमन में कोई बात आती है तो इसमें जो ना ला यख़ाफ़ून फ़िल्लाहि लौमत लाइम, जहाँ दीन का मामला वहाँ किसी किस्म की मुलामत का डर नहीं। बहरहाल अगर मेरे अल्फाज की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं फिर भी मादत खाऊँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तमाम तर नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफ़ीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हाँ जी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है।